Hello everyone, welcome back to Nauset with Jaspreet. We are back with another new video and a new series on the pediatric nursing. अभी हमारी subsequent to 4 to 5 videos आएंगी that are going to be about the pediatric nursing, जिसमें complete NORCET related pediatric का syllabus cover कर दिया जाएगा. Everything which is a part of NORCET will be discussed in these 5 videos. And believe me, once you go through these videos now, then you don't have to go to another content for the pediatrics, right? So I hope this helps. And one more thing in this video, in this series, we are going to provide you the PDF of this sheet, of this word notes, so that you can jot down the notes and revise them whenever necessary, right? I hope this works and helps to you. And moreover, tomorrow we will be posting a quiz on these topics and it will be free for everyone to assess. I hope it helps to all the students, right? So let's start. Whenever we are going to study the pediatrics, जब भी हम pediatrics study करते हैं, we are going to study one thing which is the stages of growth and development, right? First thing that we have to study is we have to study the stages, right, of right growth and डेवलपमेंट. GND के हम फेजेस को डिस्कस करते हैं कि जब एट बर्थ बेबी लाइक बर्थ होता है जब बेबी का, व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो एंड सब्सिक्वेंटली जब वो इन्फेंसी में लैंड अप करता है, क्या क्या डेवलपमेंट्स उसकी बॉडी में आती है, जो कि नॉसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. प्राइमरीली 1 to 2 क्वेश्चन इज डेफिनेटली आस्क्ड फ्रॉम द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. सो यू मस्ट रिमेंबर, लाइक मेजर तो आपको पता ही होने चाहिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, एंड आई होप दिस हेल्प्स, राइट? सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हेन द बेबी इज इन द एज अ एम्ब्रियो. ठीक है, एम्ब्रियो के टाइम पे 8 वीक्स सिंस कंसेप्शन टू 8 वीक्स हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं. ठीक है. नाउ फीटस किसे बोलते हैं? फीटस इज फ्रॉम 8 to 40 वीक्स. किसी किसी बुक में यू विल गेट 42 वीक्स ऑल्सो. ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट. उसके बाद द बेबी इज बॉर्न, द बेबी इज कॉल्ड एज अ नियोनेट. नियोनेट में इट इज फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज. हम कभी भी नियोनेट को 1 month नहीं कंसिडर करेंगे. नियोनेट इज ऑलवेज 28 डेज ओल्ड. ठीक है. उसके बाद इन्फेंसी में when the baby is an infant का मतलब क्या होता है? 1 year old. Do write in the comment box what is the calorie requirement for an infant. ये एक previous year question है कि infant को कितनी कैलोरी चाहिए. Infant means a 1 year old child. उसको कितनी कैलोरी चाहिए. Now what is this initiation? अगर 28 days तक neonate है, then उसके बाद 1 month to 1 year is an infant. कभी भी बर्थ से इन्फेंट नहीं होगा. फ्रॉम 1 month to 1 year इज एन इन्फेंट. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास टॉडलर. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो टॉडलर से ही आते हैं. ठीक है. टॉडलर्स आर प्राइमरीली फ्रॉम 1 to 3 years. एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से क्या आता है? तो क्वेश्चन अबाउट टॉयलेट ट्रेनिंग. टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है? इट इज स्टार्टेड एट 18 months. 18 months पे it must be started. ठीक है, it must be started. ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्री स्कूलर. वी हैव नेक्स्ट इज प्री स्कूलर. प्री स्कूलर का मतलब क्या होता है? 3 to 6 year old kid. प्री स्कूलर्स. ठीक है, मतलब एट दिस एज अब 4-5 साल का बच्चा तो स्कूल भी जाने लग जाता है, सो इनको प्री स्कूलर्स बोला जाता है. उसके बाद आते हैं स्कूल एज. नाउ व्हाट इज द स्कूल एज? स्कूल एज इज 6 to 12 years. ठीक है. उसके बाद कौन सी एज आती है? एडोलसेंस. सो वी कैन कम टू अ कंक्लूजन. एडोलसेंस आर फ्रॉम 13 years and above. 13 years and above. ठीक है. प्राइमरीली टिल 18 years. 13 से 18 साल के बच्चों को एडोलसेंट्स बोला जाता है. ठीक है. इट इज द एज व्हेन दे अटेन प्यूबर्टी. ठीक है. उसके बाद
फिजिकल ग्रोथ, ये तो हमने क्या डिवीजन कर दी, हमने एज की डिवीजन कर दी। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न फ्रॉम एम्ब्रियो टू अडोलसेंस हम स्टडी कर रहे हैं। अब इन एज ग्रुप्स को वी आर गोइंग टू स्टडी इन द पीडियाट्रिक्स, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द जीडियाट्रिक पॉपुलेशन। दिस इज नॉट अबाउट द अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, दिस इज एंटायरली अबाउट द पीडियाट्रिक नर्सिंग। दैट मीन्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज टू द अडोलसेंट स्टेज वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो नंबर वन थिंग, नाउ यार अब इसको हम इस वीडियो में बुलेटिन पॉइंट से डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं विच आर लाइक लास्ट मिनट रिविजन नोट्स है ये सॉर्ट ऑफ। आपको इन LMRs को तो रिमेंबर करना ही करना है इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द नॉट सेट, बिकॉज एट टाइम्स वी हैव लेस डेज, हमारे पास हमेशा टाइम नहीं होता टू प्रिपेयर, टू जॉट डाउन द नोट्स एंड टू स्टडी द होल बुक्स। हम अगर कंसेप्ट क्लैरिटी रखेंगे तो हम मेंस और प्री को आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द वेट, average weight is from 2.5 to 3.5 kg, and for an average Indian kid कितना होता है 3 kgs. This is the normal birth weight. We are talking about normal. This is the normal birth weight. ठीक है. Any baby weighing less than 2.5 will be considered as a low birth weight baby. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, low birth weight baby बोलेंगे. If the baby is from less than 2.5 kg, वेट वाले बेबी को क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज द लो बर्थ वेट बेबीज, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स। एवरेज वेट इज 3 kgs, on a range is 2.5 to 3.5, and the low birth weight babies are less than 2.5 kgs, ठीक है। Now in the low birth weight babies also we have low birth weight babies, very low birth weight babies, and extremely low birth babies, low birth weight babies. Now if they're less than 1 kg, it is going to be a extremely low birth weight baby. And if it is between 1.5 kg, from 2.4 to 1.5, it will be very low birth weight baby, ठीक है। उसके बाद में पता होना चाहिए, बर्थ का वेट पता चल गया, when the weight doubles, when the weight triples. Now weight doubles at 5 months and weight triples at 1 year, ठीक है। वेट डबल कब करता है, 5 मंथ्स पे, एंड वेट ट्रिपल कब करता है, 1 ईयर पे। दिस इज समथिंग यू शुड नो। सो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट वंस अ बेबी इज बॉर्न 10 to 15% ऑफ द बॉडी वेट वो 3 से 5 दिन में लूज आउट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन? नाउ इफ अ बेबी इज लूजिंग 10 to 15% ऑफ द बर्थ बॉडी वेट, इट इज नॉर्मल, ठीक है। 3 to 5 days of the first 3 to 5 days of the life में baby is going to lose 5 to 10% of the body weight. So what is the reason? The reason is adaptation to the external extrauterine life, withdrawal of the maternal hormones, ठीक है। The baby is adapting to the external lifestyle, ठीक है। Now there is a loss of meconium. Meconium मतलब जो फर्स्ट स्टूल बेबी पास करता है, बेबी स्टूल को पास आउट कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, एंड दिस अ विड्रॉल ऑफ द मैटरनल हॉर्मोन्स. These are the factors that are contributing to the 5 to 10% of the body weight. Now, baby loses 5 to 10% of the birth weight in first 3 to 5 days of life, attributing to many factors that can be the withdrawal of the maternal hormones and passing of the meconium, which is the first stool of the baby, which is greenish in color. ठीक है, meconium से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है. So what is meconium? Now what is meconium? Meconium is the first stool that a baby passes. ठीक है, first stool that a baby passes is called as a meconium.
ठीक है, उसको बोलते हैं मिकोनियम एंड इट इज ग्रीनिश इन कलर. इट इज ग्रीन इन color. First stool of the baby. Inability to pass the stool in the first 24 to 72 hours of the life. 24 से 72 hours के बीच बीच में बेबी स्टूल पास कर देता है within 24 to 72 hours. But failure to pass meconium. But if there is a failure to pass meconium is suspecting which disease? Hirschsprung disease, जिसमें there is a ganglionic holon. ठीक है, a ganglionic holon बोलते हैं उसको. So 24 to 72 आवर्स के बीच में ग्रीनिश कलर स्टूल पास कर देता है बेबी, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस भी होती है, मेटर्नल के हार्मोन्स भी क्या हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं लॉस ऑफ द बेबी का बर्थ वेट में विद इन 3 to 5 days of the life, which is absolutely normal. And I hope this is clear to you. Now, उसके बाद what is the normal height? What is the normal head circumference? What is the normal chest circumference? And at what age the head circumference equals the chest circumference? ये कुछ key points होते हैं that studying the pediatric nursing you must remember, right? Now, first thing, head circumference. Head circumference क्या होता है? Head circumference का measurement होता है proper, एक proper steps होते हैं इसके which are measured. Now the normal head circumference. बेबीज का हेड बड़ा होता है कि चेस्ट बड़ा होता है? सो द हेड सर्कमफ्रेंस इज 33 to 35 सेंटीमीटर विच इज नॉर्मल. ठीक है, इट इज नॉर्मल. नाउ अब हेड में क्या होता है, कितने फॉन्टेनेलेस होते हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर, ब्रैग्मा एंड द अदर नेम यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. जो डायमंड शेप्ड होता है, एक क्वाड्रेंगुलर होता है. कौन से दो फॉन्टेनल्स हैं जो सबसे ज्यादा हम इंटीरियर पोस्टीरियर ही स्टडी करते हैं? एंड यू मस्ट नो, हम इसको ज्यादा फोकस में तब पढ़ते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव्स में विट्रल स्कल को पढ़ लेते हैं. ठीक है, अभी के लिए यू शुड नो दैट देयर आर फॉन्टेनल्स प्रेजेंट इन द हेड एंड द नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस इज 33 to 35 सेंटीमीटर विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एट बर्थ. ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास fontanelles. We have two fontanelles, anterior fontanelle and the posterior fontanelle. Anterior मतलब जो आगे वाली साइड होता है, posterior मतलब जो पीछे वाली साइड होता है. A for anterior, A for आगे, B for posterior and B for पीछे. ठीक है, उसके बाद जो anterior होता है वो कौन सी शेप का होता है? It is diamond shaped. I know it's a very bad diamond. So इसकी शेप क्या होती है? Diamond shaped होता है ये. डायमंड शेप मतलब ऐसा जो हमने बनाने की ट्राई करी है, डायमंड शेप्ड. ठीक है, अब जो डायमंड शेप्ड होता है इसमें 4 सूचर्स का होता है जंक्शन. लेट मी ड्रॉ इट हियर एंड एक्सप्लेन इट टू यू. ठीक है, यहाँ पे कौन सा सूचर आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, एक इधर सूचर आता है एंड एक फॉन्टेनेले बनता है. जो आगे है इट इज द फ्रंटल बायफ्रंटल सूचर. हियर वी हैव अ कोरोनल सूचर and this is the sagittal suture. ठीक है, इन तीनों के जंक्शन पे कौन सा फॉन्टेनेले बनता है वो होता है एंटीरियर फॉन्टेनेले. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, 3 सूचर्स के जंक्शन से ये बनता है एंड इट इज कॉल्ड एज अ फ्रंट एंड इट इज कॉल्ड एज अ एंटीरियर फॉन्टेनेले व्हिच इज डायमंड शेप्ड. ठीक है, उसके बाद आपको इसमें क्या लर्न करना होता है? यू हैव टू लर्न द क्लोजर. Normally, it closes at 12 to 18 months of age. 1.5 साल की उम्र में ये क्लोज हो जाता है, which is normal. At birth, it is open. ये soft spots होते हैं basically. जो fontanelles होते हैं ना, ये क्या होते हैं? Soft spots होते हैं.
क्या होते हैं ये सॉफ्ट स्पॉट्स। सॉफ्ट स्पॉट्स का मतलब अगर आपने कभी भी बेबी के हेड को टच किया होगा तो एक सॉफ्ट सॉफ्ट हमें वहां पे फील होता है, विच इज अ सॉफ्ट स्पॉट। ठीक है, दीज आर द साइंस ऑफ। अब इससे हमें क्या पता चलता है? टू थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, दैट इफ अ फॉन्टेनेले इज बल्जिंग, या तो वो बल्ज होगा या वो संकन होगा। ये दोनों abnormalities है, bulging in the case of increased ICP and sunken in the case of dehydration। ठीक है, दोनों ही abnormal है। So it is it helps to assess the hydration status also। ठीक है, I hope you are able to understand my handwriting। So basically ये हो गया anterior fontanelle। वैसा ही हमारे पास एक posterior fontanelle होता है। We have a posterior fontanelle। Then we have a which fontanelle? Posterior fontanelle। Posterior fontanelle। Now what is a posterior fontanelle? Which is lying at the back side of the head। ठीक है, it is to be noted that जो हमारा posterior fontanelle होता है वो कौन सी शेप का होता है? It is triangular shape। कौन सी शेप है इसकी? Triangular shape। ठीक है, उसके बाद it closes at the age of 2 to 3 months। बेसिकली एग्जैक्ट कई बार ऑप्शन आता है 6 वीक्स, 4 to 6 वीक्स में। आगे वाला 1.5 साल में एंड पीछे वाला 1.5 मंथ पे क्लोज हो जाता है। सो जब हमने हेड पढ़ा, हेड में हमने हेड सर्कमफ्रेंस पढ़ा 33 to 35 सेंटीमीटर, एंड हमने फॉन्टेनेलेस पढ़े विच इज एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। ठीक है, दोनों सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं, हाइड्रेशन और इंट्राक्रेनियल स्टेटस का इससे हमें पता चलता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Then moving on to the chest circumference। उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, now we are going to study what? We are going to study the chest circumference। chest circumference। chest circumference क्या होता है? chest circumference is usually 30 to 33 centimeters, usually less than the head circumference। यूजुअली क्या होता है, जो बेबीज में हेड बड़ा होता है, चेस्ट छोटा होता है। जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो 33 to 35 सेंटीमीटर्स तक होता है, एंड द चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज 30 to 33 सेंटीमीटर्स, यूजुअली 2.5 to 3 सेंटीमीटर्स लेस। इट इज नॉर्मल। नाउ इट इज टू बी नोटेड, जो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट व्हेन इट गेट्स एट द एज ऑफ 1 year, at the key point age of 1 year, the head circumference equals the chest circumference। ठीक है, head circumference chest circumference के इक्वल हो जाता है at the age of 1 year। ठीक है, I hope this is clear। उसके बाद हमें क्या लर्न करना? उसके बाद हमें पता होना चाहिए वाइटल्स, बीपी, नॉर्मल टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर 36 to 37, 36.5 to 37.5। 36 से कम है तो हाइपो, 37.5 से ज्यादा है तो हाइपरथर्मिक होता है बेबी। ठीक है, यूजुअली द बेबीज का बीपी 60/40 ही नियोनेट्स में हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल, एंड द हार्ट रेट इज 120 to 140 प्लीज। सो हार्ट रेट 120 to 140 beats per minute, and BP in the neonates usually adult से हाफ नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद we are going to study the apical heart rate। एपिकल हार्ट रेट कौन सी होती है? जो हार्ट साइड से मेजर करते हैं प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद what is the location of एपिकल हार्ट रेट? एपिकल हार्ट रेट कौन सी होती है? जो हम प्रॉपर 1 मिनट के लिए सुनते हैं बेबीज में। ठीक है, जस्ट टू फिगर आउट
इज इट नॉर्मल और नॉट? ठीक है, सो इसकी लोकेशन एडल्ट्स में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है, बट इन न्यूनेट्स इट इज fourth intercostal space. ठीक है, it is the fourth intercostal space. It is heard for 1 minute and the एक चीज हमारी रह गई जो हमने रेस्पिरेटरी रेट डिस्कस नहीं करा है. न्यू जेंट्स में 30 to 60 per minute is normal heart rate, sorry, respiratory rate. This is the respiratory rate. It is the normal respiratory rate. ठीक है, ये हो गया. आपको साइड पता होनी चाहिए, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ऑस्कल्टेट किया जाता है ये. ठीक है, नाउ न्यूनेट्स में ही नेक्स्ट चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, इंसीजर्स. ना अब हम बुलेट्स में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो टीथ आते हैं, फर्स्ट टीथ टू अपीयर, लोअर सेट ऑफ इंसीजर्स, जो आगे के जो 2 दांत होते हैं बेबीज के सबसे पहले ग्रो करते हैं. ठीक है, ये पता चल गया. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग, जो मेजर यूट्यूब वीडियोस में आपको नहीं मिलेगा. दैट इज द मोटर डेवलपमेंट. इस मंथ पे क्या स्किल डेवलप हो रही है बेबीज की, हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट. Let's begin with it. Now, the first motor skill, the first motor development. हम क्या स्टडी कर रहे हैं? We are going to study the motor development. ठीक है, मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? मोटर डेवलपमेंट होती है जो हमारी हैंड्स मसल मूवमेंट रिलेटेड होती है. हमारे पास 2 तरह की डेवलपमेंट होती है वैसे, ग्रॉस मोटर एंड द फाइन मोटर. ग्रॉस मोटर मीन्स, फाइन मोटर का मतलब जैसे मैं किसी स्विंग कर रही हूँ, नीडल में थ्रेड डाल रही हूँ, वो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं. ठीक है, लाइक वॉकिंग इज ग्रॉस मोटर. ठीक है, तो फाइन मोटर एंड द ग्रॉस मोटर हमारे पास 2 तरह की स्किल्स होती हैं जो बेबीज में डेवलप करती है. नाउ एट द एज ऑफ 2 months, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द एज ऑफ 2 months. ठीक है, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द 2 months. हम मंथ को पिंक कलर से लिखेंगे. ठीक है, और जो माइलस्टोन होगा उसको हम व्हाइट कलर से मेंशन करें. नाउ एट द एज ऑफ 2 months, अब आप इमेजिन करिए 2 महीने का बच्चा है, उसमें क्या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आएगी. फर्स्ट थिंग, द बेबी विल स्टार्ट टू कीप द हेड इरेक्ट इन द मिड पोजिशन. वो अपने हेड को मिड पोजिशन में इरेक्टेड रखता है. ये सबसे पहला मोटर डेवलपमेंट जो बेबीज में देखा जाता है. That is, at the age of 2 months, the baby is able to keep the head in the baby's hold head erect in the mid position. Hold the head erect in the mid position, then at the age of 2 months. ठीक है, उसके बाद turn from side to side. ठीक है, और the baby starts to turn from head to side, side to back side. ठीक है, जब आपने बेबी को उठाया होता है. उसके बाद 2 मंथ में प्राइमरीली यही 2 चीजें हैं जो डेवलप करती हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 months ओल्ड बेबी. नाउ द 3 months पे कोई ऐसा नहीं होता जो आपको मेमोराइज करना पड़े, बट आपको 2 months में ये मेमोराइज करना होता है कि हेड को इरेक्ट कर पाता है वो मिड पोजीशन में. ठीक है, उसके बाद एट द एज ऑफ 4 month, ना इसके बाद जो 4, 5, 6 ये वाले मंथ्स वाले आते हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 4 month पे क्या होता है? 4 month पे द बेबी इज एबल टू सिट विथ एडिक्वेट सपोर्ट. द बेबी इज एबल टू सिट विथ adequate support. The baby is able to sit with adequate support. ठीक है, roll from front to back
ठीक है, उसके बाद लाइक द बेबी इज ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स विथ बोथ हैंड्स। जैसे अगर उसके पास कोई स्पून पड़ा होगा तो बेबी विल ट्राई टू ग्रास्प द थिंग्स विद बोथ द हैंड्स एट द एज ऑफ 4 month। द बेबी इज एबल टू सिट विद सपोर्ट एट 4 months, बट एडिक्वेट सपोर्ट तो चाहिए, चाहे उसको बेड का सपोर्ट मिले, चाहे उसको जो उसका अटेंडेंट गार्जियन है वो पकड़ के बिठाए, बट उसको एडिक्वेट सपोर्ट तो चाहिए, बट द बेबी विल एबल टू सिट। ठीक है, एट द एज ऑफ 6 month। एक्चुअली कई बार ऑप्शन में आता है विदाउट सपोर्ट में, हम 5th month भी कई ऑप्शंस में कंसिडर किया गया है ना। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू प्रायोरिटाइज, राइट। कई बार 5th month पे भी ऑप्शन होता है विद सपोर्ट का। ठीक है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा उसके बाद कि यू हैव टू, अगर आपको 4-5 months में ऑप्शन आ रहा है तो डेफिनेटली गो विद द 5 month। उसके बाद 6 month। 6 month पे क्या होता है, द बेबी इज एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट। The baby is able to sit alone. The baby is able to sit alone। ठीक है, बेबी अकेला बैठने लग जाता है। लिफ्ट हेड एंड एब्डोमेन व्हेन प्रोन। प्रोन कौन सी पोजीशन होता है, जब बेबी एब्डोमेन के भार पे लेटा होगा एट द एज ऑफ 6 month। बेबी जब उल्टा लेटा होगा तो वो अपने हेड और एब्डोमेन को लिफ्ट करने की ट्राई करता है। दिस इज वन ऑफ द डेवलपमेंटल माइलस्टोन सीन देयर। ठीक है, उसके बाद बेबी विल बी एबल टू होल्ड द बॉटल। जब बेबी, जैसे सपोज जो बेबी मिल्क बॉटल से पीते हैं तो 6 month की एज पे तो अपने आप से बॉटल पकड़ने लग जाते हैं, क्योंकि today only I met I saw a patient, 9-month-old patient in the hospital who was able to have milk because the baby was 9-month-old। बस 6 month पे ही जो स्किल डेवलप हो गई, तो आपको 9 month के बेबी में तो दिखेगी कि बेबीज अपनी बॉटल्स को खुद पकड़ने लग जाते हैं when they are milking। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट माइलस्टोन एट द 7। ये 7 इज 7 month। 7 month पे बेबी क्या कर पाता है, बेबी अकेला बैठा रहता है, कुछ भी करता रहता है, लाइक द बेबी इज एबल टू सिट अलोन एंड होल्ड अ कप। पहले वो बॉटल होल्ड कर पा रहा था 6 month का था जब, अब 7 month पे द बेबी इज एबल टू होल्ड अ कप। ठीक है, ये 7 month का मेजर डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। उसके बाद हमारे पास आता है 8 month। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 8 month। 8 month पे कुछ स्पेसिफिक है, अब यहाँ पे भी सिटिंग माइलस्टोन तो अचीव हो ही चुका था पहले ही। उसके बाद एडिशनल कौन से माइलस्टोन्स हैं, द बेबी विल बी एबल टू ड्रिंक विद कप बट असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ईट फिंगर फूड। सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेबी फिंगर फूड्स खाने लग जाता है। फिंगर फूड्स वो फूड्स होते हैं जो एक हाथ से पकड़े जा सकते हैं और खाए जा सकते हैं। जैसे कि सपोज, अब सबसे क्लियर एग्जांपल तो उसका फ्रेंच फ्राइज होता है। बच्चों को फ्रेंच फ्राइज तो हम नहीं देंगे, बट फिंगर फूड का एग्जांपल होता है वो खाना जो इजी टू पिक होता है, इजी टू लिफ्ट विद वन हैंड होता है, और उसको एक हाथ से खाया जा सकता है, उसको हम फिंगर फूड बोलते हैं बेसिकली। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं, 9 month में से आते हैं। मैंने जितने भी PYQs देखे हैं ना, उसमें से 9 months पे एक क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि 9 months पे बेबी क्या करने लग जाता है, बेबी क्रॉल करने लग जाता है। क्रॉल मतलब अपने चारों लिम्स का यूज करके बेबी फिर किसी के हाथ में नहीं आएगा 9 month के। ठीक है, द बेबी विल बी एबल टू क्रॉल। ठीक है, होल्ड वन बॉटल and rise to sitting position alone। बेबी लेटा है तो उठ के खुद से बैठने लग जाता है। तो 9 month में बेबीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फॉल्स की रिस्क होती है। जब वो सो के उठते हैं, एकदम से उठ के बैठ जाते हैं, बेड से उतरने की ट्राई करते हैं, दे टेंड टू गेट फॉल एंड हेड इंजरी सबसे ज्यादा 9 month ओल्ड बेबीज में देखी जाती है। जो बच्चे होते हैं ना क्रॉल करते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं हेड इंजरीज के।
So handle them with care. Now at the age of, हम फटाफट से ना मंथ्स लिख लेते हैं पहले, कैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। फटाफट से 10 मंथ, 11 मंथ, 12 मंथ। पहले 9 मंथ का बेबी तो क्रॉल कर रहा था, बट एक 10 मंथ का बेबी क्या कर लेगा, क्रीप, विल बी एबल टू क्रीप वेल, वॉक विथ हेल्प। ठीक है, अब 11 मंथ्स का बेबी, 11 मंथ का बेबी विल बी एबल टू वॉक विथ होल्डिंग फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद 11 मंथ का बेबी विल बी एबल टू स्टैंड इरेक्ट विथ सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद 12 मंथ्स पे बेबी विल बी एबल टू स्टैंड अलोन। बेबी क्या करने लग जाता है, तो बेबी विल बी एबल टू स्टैंड अलोन and will be able to sit, will be able to sit from standing position। स्टैंडिंग से सिटिंग की तरफ वो चला जाता है, अगर वो खड़ा है तो फटाफट से बैठ जाएगा, स्टैंड अलोन करने लग जाएगा 12 मंथ्स का बेबी। ठीक है, वॉकिंग फ्यू स्टेप्स अलोन, बच्चा खुद से वॉक भी करने लग जाता है। बेबी विल बी एबल टू वॉक few steps alone, 12 मंथ्स का बेबी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इन मंथ्स में प्राइमरीली यही चीजें सबसे ज्यादा याद करने वाली है। ठीक है, हर वर्ड एक क्वेश्चन है फ्रॉम 8 वीक्स ऑफ, ठीक है, कंसेप्शन से लेके 8 वीक तक बेबी को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो बोला जाता है, न्यूनेट की एज क्या होती है, इन्फेंट की एज क्या होती है, टॉडलर्स किसे बोलते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। एंड इससे इजीली समझाना डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को, इतना क्लियर कट लिखना वाज द बेस्ट आई कुड डू। लाइक, ठीक है, किस एज में वो फिंगर फूड खा सकता है, किस एज में वो फ्यू स्टेप्स चल सकता है, किस एज में वो स्टैंड अलोन कर सकता है, किस एज में स्टैंडिंग विद सपोर्ट करता है, एवरीथिंग हैज बीन मेड क्लियर इन दिस वीडियो। And I hope this video will be very informational for you to watch next parts of the pediatric series to get each and every concept of the pediatrics, right? Do write in the comment box, how was this video helpful to you? How was the quiz that has been posted with this video helping you? And how are the notes, right? Do let us know. Do let us know the topics that you want to study. Make the sessions more interactive by posting like dignified comments, right? I hope this video was informational for you. Do like this video, do share this video, and do subscribe to our channel. Thanks for watching.